पागलपंती सिमी की डायरी। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, पागलपंती मेरी इस चैनल पे छठी हिंदी नॉवेल है जो अभी चल रही है और इसका 6 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूं। तो आज इसके 7th एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि मुकुंद की मां राजू देवी का देहांत हो जाता है। मुकुंद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बहुत बीमार पड़ जाता है। 1 महीने के बाद जब मुकुंद की तबीयत कुछ ठीक होती है तो वो जिद मचा देता है अपने पुराने शहर और घर जाने की, ताकि वहां स्पेस शिप आ सके और वो परी लोग जाके परी माँ से मिल सके और परी माँ से माफी मांग सके। पर बस का एक्सीडेंट हो जाता है, तुली कोमा में चली जाती है और 1 महीने के बाद तुली मर जाती है। मुकुंद पागल हो जाता है और 1 साल मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद वो ठीक हो जाता है। मुकुंद को एक फिल्म प्रोड्यूसर एसके चड्डा अपने साथ ले जाते हैं और मुकुंद उसके लिए कहानी लिखने लगता है और देखते ही देखते मुकुंद 10 हिंदी नॉवेल मात्र 2 साल में लिख डालता है, जिसमें फिल्में बनती है और सभी फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती है। मुकुंद अब एक जानी मानी हस्ती बन चुका है। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ, अब आगे रख रही हूँ, तो देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। एक दिन मुकुंद किसी पार्टी से लौट रहा था कि लोगों ने उसे घेर लिया था। सर ऑटोग्राफ प्लीज, सर एक सेल्फी प्लीज, सर सुनो ना। मुकुंद भीड़ में घिरे लोगों को ऑटोग्राफ देने में व्यस्त था कि एक आवाज सुन चौंक पड़ा, कुछ खाने को दे दो, माई बाप 2 दिन से भूखी हूँ। भीड़ चढ़ते ही मुकुंद ने पर्स से पैसे निकाले, उस औरत की ओर बढ़ा। ये लीजिए, आपको कहीं देखा है? कौन है आप? वो औरत शायद उसे पहचान गई थी, भाग खड़ी हुई। मुकुंद उसकी ओर लपका। रुको, दौड़ते हुए गया और उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? मुझे पहचानती हो शायद? मुकुंद ने कहा। मुकुंद, मैं तमन्ना। तमन्ना? हाँ, मेरे बचपन की दोस्त तमन्ना। हाँ। अरे क्या हाल बना रखा है तुमने? चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, देखो लोग देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। मुकुंद, तुम बदनाम हो जाओगे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। मीडिया ने मुकुंद को घेर लिया था। सर ये कौन है? सर ये कौन है? सर क्या आप इस भिखारन को जानते हैं? सर क्या रिश्ता है इससे? नो क्वेश्चन प्लीज, वक्त आने पर मैं खुद बताऊंगा आप लोगों को, अभी जाने दीजिए प्लीज। तमन्ना घबरा रही थी, गाड़ी में सकुचाई सी बैठी थी। ये अच्छा नहीं कर रहे हो मुकुंद, सभी देख रहे हैं, बेकार का बात का बतंगड़ बन जाएगा। मुझे उतार दो, देखो मेरे कपड़े कितने गंदे हैं, तुम्हारी गाड़ी भी गंदी हो जाएगी। अपने कैरियर का सोचो मुकुंद। चुप रहो, तुम चुपचाप घर चलो, वहीं बातें होंगी। तभी चड्डा साहब का फोन आ गया था। हेलो। हाँ हेलो। ये क्या मुकुंद, कभी तो सीरियस हुआ करो। पर नहीं, तुम तो पागल हो, पागल और पागल ही रहोगे। अब ये क्या पागलपंती है? पागलपंती मतलब ये किस भिखारन को घर लिए जा रहे हो? क्या आपने देख लिया? आपने कैसे देख लिया? कहाँ हो आप? अरे तुम लाइव आ रहे हो? लाइव आ रहा हूँ? क्या? पर मेरी गाड़ी तो चल रही है, फिर मैं लाइव कैसे आ रहा हूँ? गाड़ी चल रही है तो क्या हुआ? बरखुरदार, पीछे देखो, न्यूज वैन तुम्हें कवर किए हुए है। अच्छा, न्यूज वैन मुझे कवर किए हुए है? हाँ, जल्दी निकलो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ड्राइवर, जल्दी दूसरे रास्ते में मोड़ो, किसी दूसरे रास्ते से ले चलो, जल्दी करो। ड्राइवर बोलता है जी सर। फिर ड्राइवर गाड़ी को किसी दूसरे रास्ते से मोड़ लेता है। मुकुंद चकमा देकर के निकल जाने में सफल हो गया था। मुकुंद चकमा देकर के निकल तो आया था, पर घर पहुंचते ही फिर से बौखला उठा था। मीडिया पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसकी गाड़ी घर के अंदर तक आ पाई थी। मुकुंद ने कहा, दीवान जी सर, मैडम को अंदर ले जाओ। जी सर। मैडम को अंदर ले जाओ, वॉशरूम दिखाओ, फ्रेश होने बोलो और पहनने को मेरे कपड़े दे देना, और कपड़े दे देना पहनने को। जी आप आइए। जी। तमन्ना अंदर चली गई थी। मुकुंद ने कहा, जाओ तुम अंदर जाओ। तमन्ना अंदर चली गई थी। मुकुंद अब मीडिया के समक्ष आता है और मीडिया से मुकुंद की बातचीत शुरू हो जाती है। इधर मुकुंद मीडिया से बातें करता है। देखिए, ये हमारी जान पहचान की है, हम बचपन के दोस्त हैं। इसकी ये हालत क्यों और काहे हुई मुझे भी जाननी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता अभी। सर, क्या ये आपका पहला प्यार है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या अब आपके शादी के लड्डू खाने मिलेंगे हमें? जरूर, पर मेरी शादी इन्हीं से होगी, ये तय नहीं है।
मुझे मेरी दोस्त पूरे 13 साल बाद मिली है। उस पे क्या क्या बीती ये भी नहीं मालूम है। मुझे बहुत कुछ जानना है अभी। आप गलत सलत ना लिखे ना दिखाएं प्लीज। टेक केयर, बाय। मुकुंद बड़ी मुश्किल से मीडिया से जान बचाकर अंदर आ पाया था। सबों के फोन आ रहे थे, वो जवाब देते देते थक चुका था। थोड़ी देर बाद ही तमन्ना तैयार व्यार होके आ गई थी। कपड़े ढीले हो रहे हैं पर अच्छी लग रही हो, मुकुंद ने कहा। दीवान जी सर, कुछ कपड़े ऑर्डर कर दो मैडम के लिए। कर चुका हूँ सर। वाह, स्मार्ट बॉय। ठीक है, तुम खाने पीने का देखो, हमें अकेला छोड़ दो, कुछ बातें करनी है इनसे। जी, मैं देखता हूँ क्या खाना बन रहा है, कुछ बनवाता हूँ अच्छा सा। दीवान चला गया था। मुकुंद और तमन्ना में अब बातचीत हो रही है। मुकुंद बोलता है तमन्ना से, हाँ बताओ। मुकुंद और तमन्ना में बातचीत हो रही है। तमन्ना बोलती है कि हाँ हाँ हाँ, अब बताओ कैसी हालत कैसे हो गई तुम्हारी। तमन्ना बोल रही है कि तुम्हें याद होगा कि मेरे बीए पास करते करते मेरे पापा रिटायर हो गए थे। मुकुंद बोल रहा है कि हाँ। फिर हम गांव चले गए थे। मुकुंद फिर से बोल रहा है कि हाँ। 1 साल पहले ही माँ की मौत हो गई थी। पापा के रिटायर के 1 साल पहले ही माँ की मौत हो गई थी। और मेरी मरती मम्मी को तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि हम दोनों की शादी वो कराएगी, पर तुम मुझे नहीं चाहते थे। हम पड़ोसी थे, साथ में खेले कूदे बड़े हुए, साथ पढ़ते भी थे, वो भी एक ही कॉलेज में। पर हमारी शादी नहीं हो पाई क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, जबकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम जिंदगी में कभी सीरियस हुए ही नहीं मुकुंद। कोई काम धंधा नहीं जम रहा था तुम्हारा। फिर दीदी विधवा हो गई। तुम सब खुद में ही इतने उलझे पड़े थे। उसी वक्त पापा रिटायर हो गए। हमें गांव जाना पड़ा। हम गांव चले गए। कुछ महीने के बाद ही पापा की भी डेथ हो गई। हमारे लिए लड़का देख रहे थे पापा, पर शादी न करवा सके, न ही कहीं ठीक कर पाए थे। पापा की डेथ के कुछ महीने के बाद ही मेरे भाइयों ने मेरी शादी जैसे तैसे एक तलाकशुदा से करवा दी। दहेज जो नहीं देना पड़ा था दोनों को। दोनों भाइयों ने पापा के रिटायर के बाद मिले सारे पैसे आपस में बांट लिए थे। मेरे बारे में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। अपनी अपनी दुकानें जमा ली थी दोनों ने। घर तो पापा ने पहले ही दोनों के नाम पे बनवा दिया था। फिर मेरे पति के 2 तलाक हो चुके थे। मैं अपने पति की तीसरी पत्नी थी और सबों पे यही आरोप था कि वो बांझ थी। मैं भी जब 5 साल तक मां नहीं बन पाई तो उन लोगों को मौका मिल गया मुझे भी बांझ कहने का और मुझे भी घर से निकाल फेंकने का। एक तो पुरुष का अहम, अगर उस पर पैसा हो तो फिर क्या कहने। मुझे भी तलाक दे दिया उन्होंने। दरअसल खराबी उनमें ही थी, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थे। मैं फिर से अपने भाइयों पर बोझ बन गई, क्योंकि गांव में तो कुछ काम धंधा मिलता ही नहीं था। वहां तो मैं काम कर ही नहीं सकती थी, कोई काम करने भी नहीं देता। बोझ बन गई तो फिर उन्होंने मेरी शादी एक अमीर बूढ़े से कर दी। क्या? मुकुंद चिल्ला पड़ा। हाँ, 4 साल बाद वो भी मर गया। उसके जवान बहू बेटों को अब मैं खटकने लगी और उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया। मैं ट्रेन से कट के मरने गई थी कि भिखारन की एक टोली ने मुझे बचा लिया और मैं उन लोगों के साथ ट्रेन में घूमते घूमते भीख मांगते मांगते यहाँ तक पहुँच गई। मुकुंद बोलता है, पर भीख मांगने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? तुम पढ़ी लिखी हो, कहीं जॉब भी तो कर सकती थी। मैंने कोशिश की मुकुंद, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार कोशिश की। मैं विधवा होने के बाद अपने भाइयों के पास नहीं गई थी, वरना वो मेरी तीसरी शादी करा देते और पता नहीं इस बार अंधा मिलता या लंगड़ा। मैंने बहुत जॉब किया, अलग अलग शहर में जाकर के जॉब किया। मैंने बहुत जॉब किया और बहुत सारे जॉब छोड़े, कहीं नहीं टिक सकी। सभी जगह भेड़िए बैठे हैं मुकुंद। उस दिन भी मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऑफिस के बड़े बाबू का सर फोड़ दिया था। पता नहीं वो मरा या बचा। इसलिए मैं जीवन से तंग आकर के ट्रेन से कटने गई थी, जो भिखारन की टोली ने मुझे बचा लिया। मुकुंद गहरी सांसें खींच के रह गया। ओह नो। मैं एक वुमेन्स हॉस्टल में रहती थी मुकुंद। एक हॉस्टल था, उसी में पुरानी सी हॉस्टल थे, कम पैसे लगते तो वहीं रहती थी। छोटी सी कोठरी थी। मैं एक विमेंस हॉस्टल में रहती थी, बहुत ही छोटी सी कोठरी थी। मेरे कपड़े लत्ते, मेरे कुछ सामान, मेरी सारी डिग्रियां एक फाइल में करके सब वहीं रह गए। अगर वो आदमी मर गया हो तो, कहीं पुलिस ना ढूंढ रही हो
इसलिए ना ही मैं दोबारा वो शहर गई और ना ही अपनी फाइल ला पाई। अब तुम ही बताओ, फिर बिना डिग्री का मुझे नौकरी कौन देता? डिग्री के बिना तो नौकरी मिलती नहीं। ना ही मेरा कोई अपना था, और जो अपना था उसे मैं बता नहीं सकती थी, कुछ जता नहीं सकती थी। तो ना ही कोई ठौर ठिकाना था। कंप्यूटर का भी ज़माना है, नौकरी करने पे पकड़ाने का भी डर था। इसलिए जॉब के बारे में सोचा ही नहीं कि अब कोई जॉब भी करूँगी। भीख मांगना ही मुझे सेफ लगा। मुझ में जीने की चाह तो थी नहीं, इसलिए बस पेट भर जाए उतनी ही कोशिश करती थी। 3 दिन से भूखी हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, और फिर इस तरह से भीख मांगते हुए तुमसे टकरा गई मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुकुंद अपने ही सोच में खोया हुआ था कि जैसे नींद से जाग गया। हाँ, कुछ कहा तुमने? दीवान, खाना लग गया है सर। चलो। खाना खाने के बाद तमन्ना पूछती है कि दीदी और मम्मी कहाँ है? दिखी नहीं, वो अब नहीं रही। मुकुंद सिसक पड़ा। तमन्ना भी रोने लगी। क्या? हाँ, सारी मेरी ही गलती है तमन्ना। मुकुंद ने अपनी पहली नॉवेल पगलपंती निकाल करके तमन्ना के हाथ में रख दी, तमन्ना के समक्ष उसे कर दी और कहा कि ये लो, इसे पढ़ो और आराम करो, मैं मीटिंग से आता हूँ। ये मेरी पहली नॉवेल है, बिल्कुल सच्ची, और मुझ पे बीती मेरी आप बीती। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सिर्फ तुमने ही दुख नहीं काटा है तमन्ना, मैंने भी बहुत कुछ सहा है। इसे पढ़ो, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं मीटिंग से आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। दीवान, ख्याल रखना इनका। जी सर। फिर मुकुंद तैयार होकर के मीटिंग के लिए निकल गया था। तो चलिए दोस्तों, पगलपंती का 7वां एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगते दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, और सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।